नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने हम गीता के श्लोक 15 के बाद। ओम परमात्मा ने अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम नक्लम सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको कश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्ट धूम्रो विराटश्च सात्विक स्रापराजित द्रुपदो द्रौपद्याक्ष सर्वस्य पृथ्वी पिते सोमद्रश्च महाबाहु शंखाधनु पृथक पृथक। ये शंखों का वर्णन है कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सब ने अपने अपने शंख बजाए। ये दोनों सेनाओं में जो भी योद्धा थे सबने शंख बजाए। तात्पर्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो दोस्तों, इस घटना के पीछे जो मेन कारण है धृतराष्ट्र, और उसका जो कारण है मोह। धृतराष्ट्र अपने पुत्र को ही राजगद्दी देना चाहता था, बस यहीं से सारा झगड़ा था। अगर वो लायक होता तो भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसके कर्म नहीं, कुकर्म थे, जो महाभारत में आपने सब कुछ देखा जाना। उसी को राजगद्दी पे बिठाना चाहता था, और धृतराष्ट्र के अलावा बाकी कोई इसके पक्ष में भी नहीं था। जो बुद्धिजीवी थे, ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र की सभा में बुद्धिजीवी नहीं थे, बुद्धिजीवी बहुत थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे, क्योंकि राजधर्म का पालन करना है। वो राजा के अधीनस्थ हैं, राजा की बात का उल्लंघन नहीं कर सकते। यही वजह महाभारत का कारण बनी। और यदि उन बुद्धिजीवियों ने उसका प्रतिकार किया होता तो शायद हो सकता है कि नौबत यहां तक ना आती। शैघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारत नभश्य पृथ्वी चे तुलोस भयनुदायमन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी के शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है, किंतु
इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण समय पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो दोस्त, ये आप अपने जीवन में अप्लाई करके देख सकते हैं। भगवान तो वहाँ युद्ध में उनके साथ थे, लेकिन आप खाली ईमानदारी पे चलते हुए और भगवान का नाम लेते हुए आप अपने जीवन को यापन करिए। और फिर यदि आपके सामने कोई ऐसी विपत्ति आती है तो आप देखेंगे कि आपको वो घबराहट नहीं होगी। एक बहुत सहारा आपकी दिल को अंदर से ये होगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलत किया नहीं है, तो मेरे साथ गलत हो नहीं सकता, और भगवान का सहारा है, भगवान ऐसा होने भी नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई चोर है, दुराचारी है, आप देखेंगे उसकी घबराहट अलग ही होगी। उसको अंदर से ये पता होगी कि तुमने ये गलत किए हैं। वो उसके अंदर की बातें, उसके पाप उसके चेहरे पे स्पष्ट नजर आ जाएंगे और उसको मृत्यु का भय दिखने लगेगा, क्योंकि उसे पता होगी कि उन कर्मों का परिणाम क्या है, वो खुद जानता है। आप उसे कितना ही ढाढ़स बंधाएं, कितना ही समझाएं, वो निश्चिंत नहीं हो सकता, बेचैन ही रहेगा। यहाँ भागेगा, वहाँ भागेगा, उसको बुलाएगा, इसको बिठाएगा, शांति नहीं मिलेगी। और जिसने कुछ नहीं किया है वो शांत हो, उसे पता है कि तेने कुछ गलत नहीं किया है, तो तेरे साथ गलत हो भी नहीं सकता। अथ व्यवस्था नाम दृष्टा धृतराष्ट्र की ध्वज परवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा ऋषिकेश तदा वाक्यमी दमः महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है। जहाँ भी राम होते हैं उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अंत अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण थे। इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अर्जुन उपवाच, अर्जुन भगवान से कह रहे, सैन्यो रूप भयो मर्ध्ये रंथम स्थापन मेषु यावदेतात्रिक्षेक्षे यदो दुकाम न विस्थात न कर्मया सह योद्ध व्यय में स्मरण समुगे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वो
किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान है लेकिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान रूप में है तो कर्म क्या है उसकी वो शिक्षा दे रहे हैं, तो खुद भी वो कर्म करके दिखा रहे हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत्य कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने उससे कोई संकोच नहीं किया। अंत उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उदित रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे समय आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, चूंकि वे स्वामी हैं। हम सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अंत यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। योत्स्यमानवेक्षस्य ये अतेत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे दुर्योधे प्रिय चिक्रसव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। देखिए, बहुत से लोग दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, चाहे वो कितना ही दुर्बुद्धि है, नालायक है, निकम्मा है, सारे गुण हैं, लेकिन उसको खुश करना है तो उसके खुश करने के लिए जो लगे हुए लोग हैं वो ये जान लें कि उसका तो विनाश होना ही है, लेकिन साथ में अगर तुम उसके साथ हो तो विनाश तुम्हारा भी निश्चित है। ये तय कर लें। अपने जीवन में भी इस बात का विचार करें कि यदि कोई आपका ऐसा मित्र है जिसमें ये सारे गुण हैं, दुर्योधन वाले, दुर्बुद्धि के गुण यानी कि अवगुण, तो उसको तुरंत त्याग दें, तनिक भी उसका साथ ना रखें, वरना उसका जो होगा वो तो होगा, लेकिन तुम भी उसके साथ मारे जाओगे। ये सत्य है। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अंत जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे, उसी के समान धर्मा, वो भी उसके जैसे ही रहे होंगे। अंत जिस समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु जिनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय उपवाच अवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सैन्यो रूप भ्यो मर्धे स्थाप्या रथोत्तमा।
संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अंत अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अंत कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करवाना चाहता है। अंत उन्होंने वैसा ही किया और फिर वो इस प्रकार बोले, भीष्म द्रोणाय प्रमुखता सर्वेस्मा च महसिस्ताम उवाच पार्थ पश्यंत सवंत कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि ये पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ने यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वो अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था। वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था अर्जुन, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र को मन स्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। भगवान जानते थे ये युद्ध आराम से करेगा नहीं। तो दोस्तों, एक तो हमने बताया उस युद्ध भूमि का, जो वो पवित्र भूमि थी, उसका असर मानसिक स्थिति पे कैसा पड़ेगा। तो जो दुर्बुद्धि दुराचारी थे उनमें उसका असर नहीं हुआ, लेकिन जो सदाचारी निर्मल स्वच्छ छवि वाले थे उनमें उनका असर ज्यादा हुआ। ऐसा समझ लिए जो पहले से चार्ज थे भक्ति में, वो डबल चार्ज हो गए। बुद्धि ज्यादा काम करने लगी, ज्ञान के बारे में ज्यादा सोचने लगे। और जो दुर्बुद्धि थे वो तो दुर्बुद्धि थे। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म करते हैं। हमने 15 श्लोक से और ये 26वें श्लोक तक पढ़ा है। हाँ, 16वें श्लोक से और 26वें श्लोक तक, यानी कि 10 श्लोक हमने पढ़े हैं। 10 श्लोक का भावार्थ किया है। तो पहले में और अब में कुछ फर्क आपको भी नजर आ रहा होगा, कुछ विस्तार से बताया जा रहा है। तो बस इसी तरह सुनते रहिए और इसमें जो ज्ञान की बातें हैं उनको ग्रहण करते रहिए। ये इस तरीके से पढ़ने के पीछे एक ही कारण है कि आज के युग में हम ये समझ सकें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें लिखे हुए के हिसाब से यदि हम करेंगे तो निश्चित
विजय हमारी होगी। तो विजय की तरफ बढ़िए, जीवन को मुक्ति की तरफ, और इस संसार में रहते हुए जो दुख तकलीफें हम झेलते हैं उसमें भी हमको उनसे छुटकारा मिलेगा। हम यदि प्रभु का साथ सुमरन करते रहेंगे तो वो हमें जो है अर्जुन की तरह आफतों से, विपत्तियों से बचाते रहेंगे। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय। नमस्कार।